बहुत समय पहले जंगलों में एक छोटा सा लड्डका रहता था। उसका नाम था एकलव्य। वह एक भील जनजाति का था जो प्रकृति के बहुत करीब रहते थे। एकलव्य बहुत ही सरल और सीधे साधे परिवार से था। उसके पिता जंगल के राजा के शिकारी दल के मुखिया थे। बचपन से ही एकलव्य के मन में एक बद्धा सपना था। वह दुनिया का सबसे बद्धा धनुर्धर बनना चाहता था। उसने धनुष और बाण की कहानियां सुनी थीं। वह जानता था कि यह कला उसे सम्मान और पहचान दिलाएगी। उसका दिल सिर्फ एक ही चीज के लिए धड़कता था और वह थी धनुर्विद्या। वह दिन रात बस इसी सपने को सच करने के बारे में सोचता था। उस समय हस्तिनापुर के राजकुमारों को एक महान गुरु शिक्षा देते थे। उनका नाम था द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य धनुर्विद्या में सबसे उत्तम माने जाते थे। एकलव्य ने उनके बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। उसे विश्वास था कि अगर द्रोणाचार्य उसे सिखाएं तो उसका सपना जरूर पूरा होगा। एक दिन उसने हिम्मत जुटाई और अपने घर से निकल पड़ा। वह मीलों पैदल चलकर द्रोणाचार्य के आश्रम पहुंचा। उसका दिल उम्मीद से भरा हुआ था। उसने सोचा कि गुरु उसकी लगन देखकर उसे अपना शिष्य जरूर बना लेंगे। वह अपने साथ कुछ भी नहीं लाया था, सिवाय अपने दिल में बसे एक बद्धे सपने और अटूट विश्वास के। आश्रम पहुंचकर एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य को प्रणाम किया। उसने बड़ी विनम्रता से अपने आने का कारण बताया। उसने कहा, हे गुरुदेव, मैं एकलव्य हूँ। मैं एक भील पुत्र हूँ और दुनिया का सबसे बद्धा धनुर्धर बनना चाहता हूँ। कृपया मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। द्रोणाचार्य ने उस लड्डी अचके की आंखों में चमक देखी। उन्होंने उसकी दृढ़ता को भी महसूस किया, लेकिन उस समय समाज के नियम बहुत कठोर थे। द्रोणाचार्य केवल राजकुमारों और क्षत्रिय बालकों को ही शिक्षा देते थे। उन्होंने एकलव्य से कहा कि वह उसे अपना शिष्य नहीं बना सकते, क्योंकि वह एक राज परिवार से नहीं था। यह सुनकर एकलव्य का दिल टूट गया। उसकी सारी उम्मीदें एक पल में बिखर गईं। गुरु ने उसे मना कर दिया था। कोई और होता तो शायद हार मानकर घर लौट जाता, पर एकलव्य ऐसा नहीं था। उसने गुरु के चरणों में फिर से प्रणाम किया। उसने उनके निर्णय का सम्मान किया। उसने कोई शिकायत नहीं की, कोई सवाल नहीं पूछा, लेकिन उसने अपना सपना नहीं छोड़ा। उसने मन ही मन तय कर लिया कि वह धनुर्धर बनकर ही रहेगा, चाहे उसे कोई सिखाए या न सिखाए। गुरु की अस्वीकृति ने उसके इरादे को और भी मजबूत बना दिया। वह एक नए संकल्प के साथ जंगल की ओर वापस लौट गया। एकलव्य भारी मन से जंगल लौटा, पर उसका संकल्प सोने की तरह चमक रहा था। उसने सोचा, गुरु ने मुझे सिखाने से मना किया है, पर मैं उन्हें अपना गुरु मानने से खुद को कैसे रोक सकता हूँ। उसने एक अद्भुत उपाय निकाला। उसने जंगल में एक शांत जगह चुनी। वहाँ उसने नदी के किनारे से गीली मिट्टी इकट्ठी की। अपने हाथों से उसने उस मिट्टी को आकार देना शुरू किया। वह पूरी श्रद्धा और प्यार से गुरु द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बना रहा था। कुछ ही समय में उसने गुरु की एक सुंदर प्रतिमा तैयार कर ली। अब उसके सामने उसके गुरु थे, जो हमेशा उसके साथ रहेंगे। उसने उस मिट्टी की मूर्ति को एक ऊंचे स्थान पर स्थापित किया। वह हर दिन सुबह उठकर सबसे पहले उस मूर्ति को प्रणाम करता। वह उसे ताजे फूल चढ़ाता। उसके लिए वह सिर्फ मिट्टी की मूर्ति नहीं थी, बल्कि साक्षात गुरु द्रोणाचार्य का स्वरूप थी। उसने मान लिया कि उसके गुरु उसे देख रहे हैं और उसे आशीर्वाद दे रहे हैं। इस विश्वास ने उसे बहुत शक्ति दी। अब उसे किसी और की जरूरत नहीं थी। उसके पास उसके गुरु थे और उसका अटूट संकल्प था। उसने अपना धनुष उठाया और मूर्ति के सामने अभ्यास करने की शपथ ली। अब एकलव्य का हर दिन एक कठोर तपस्या की तरह था। सूरज उगने से पहले वह जाग जाता। वह अपने गुरु की मूर्ति के सामने धनुष लेकर खाड़ी डीडीछा हो जाता और अभ्यास शुरू कर देता। वह घंटों तक निशाना लगाता रहता। चाहे धूप हो, बारिश हो या तूफान, वह कभी नहीं रुकता था। वह चलते हुए, दौड़ते हुए और यहाँ तक कि अंधेरे में भी सिर्फ आवाज सुनकर निशाना लगाना सीख गया। उसने खुद को पूरी तरह से धनुर्विद्या में डुबो दिया। जंगल के जानवर और पक्षी उसके साथी बन गए। उसकी लगन देखकर ऐसा लगता था मानो प्रकृति भी उसे सिखा रही हो। धीरे धीरे साल बीतते गए। एकलव्य का अभ्यास फल देने लगा। वह अब एक साधारण लड़ज का नहीं था, बल्कि एक असाधारण धनुर्धर बन चुका था। उसके बाण कभी निशाने से नहीं चूकते थे। उसकी गति और सटीकता इतनी बढ़ गई थी कि बड़े योद्धा भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। उसने यह सब अकेले किया था। उसने अपनी मेहनत और लगन से वह ज्ञान प्राप्त कर लिया था जो उसे गुरु के आश्रम में शायद कभी नहीं मिलता। उसकी सफलता इस बात का प्रमाण थी
कि अगर मन में सच्ची लगन हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों यानी पांडवों और कौरवों के साथ शिकार के लिए उसी जंगल में आए। उनके साथ एक शिकारी कुत्ता भी था जो रास्ता दिखाने के लिए आगे आगे दौड़ेच रहा था। घूमते घूमते वह कुत्ता उस जगह पहुंच गया जहां एकलव्य अभ्यास कर रहा था। एक अजनबी को देखकर कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। एकलव्य ध्यान में मग्न था और कुत्ते के भौंकने से उसका ध्यान भंग हो रहा था। वह कुत्ते को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, पर उसे शांत करना जरूरी था। उसने एक अद्भुत तरकीब सोची। एकलव्य ने एक साथ 7 बाण अपने धनुष पर चढ़ाए। पलक झपकते ही उसने वे सारे बाण चला दिए। बाण इतनी तेजी और सफाई से कुत्ते के मुंह में घुस गए कि उसे एक खरोंच तक नहीं आई। बाणों ने उसके मुंह को एक पिंजरे की तरह बंद कर दिया था, जिससे वह भौंक नहीं पा रहा था। बेचारा कुत्ता चुपचाप डरा हुआ वापस अपने मालिक यानी पांडवों के पास भागा। जब राजकुमारों ने कुत्ते की यह हालत देखी तो वे हैरान रह गए। ऐसा धनुर्धर तो उन्होंने आज तक नहीं देखा था। ये कला तो उनके सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन के पास भी नहीं थी। अर्जुन, जिन्हें अपनी धनुर्विद्या पर बहुत गर्व था, यह देखकर चकित और परेशान हो गए। उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य से कहा, गुरुदेव, आपने तो मुझसे वादा किया था कि आप मुझे दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बनाएंगे, पर यह कला तो मेरे पास भी नहीं है। इस जंगल में मुझसे भी बड़ा कोई धनुर्धर है। द्रोणाचार्य भी यह देखकर हैरान थे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ऐसा कौशल किसी दिव्य योद्धा का ही हो सकता था। उन्होंने उस रहस्यमयी धनुर्धर को खोजने का फैसला किया। वे कुत्ते के पैरों के निशान का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगे। जल्द ही वे उस स्थान पर पहुंच गए जहां एकलव्य अभ्यास कर रहा था। उन्होंने देखा कि एक सांवला जटाधारी युवक पूरी लगन से धनुष बाण चला रहा है। उसकी एकाग्रता देखकर द्रोणाचार्य बहुत प्रभावित हुए। फिर उनकी नजर उस मिट्टी की मूर्ति पर पड़ी। वह मूर्ति उन्हीं की थी। द्रोणाचार्य समझ गए कि यह वही लड़यच का है जो सालों पहले उनके पास आया था। उन्होंने एकलव्य से पूछा, पुत्र, तुम कौन हो और तुम्हारे गुरु कौन हैं जिन्होंने तुम्हें इतनी अद्भुत विद्या सिखाई है? एकलव्य ने उन्हें देखा और तुरंत उनके चरणों में गिर गया। उसने कहा, गुरुदेव, मैं आपका वही अभागा शिष्य एकलव्य हूँ। मैंने आपको ही अपना गुरु मानकर यह सब सीखा है। द्रोणाचार्य यह सुनकर अवाक रह गए। एक तरफ वे एकलव्य की गुरु भक्ति और लगन से बहुत प्रभावित थे। उसकी साधना किसी भी तपस्वी से कम नहीं थी। लेकिन दूसरी तरफ उन्हें अर्जुन से किया अपना वादा याद आ गया। उन्होंने अर्जुन को वचन दिया था कि उससे बड़ा कोई धनुर्धर नहीं होगा। अब एकलव्य की प्रतिभा उनके उस वचन के आढ़े आ रही थी। द्रोणाचार्य एक मुश्किल स्थिति में फंस गए। उन्होंने सोचा कि अगर एकलव्य ऐसे ही अभ्यास करता रहा तो वह निश्चित रूप से अर्जुन को पीछे छोड़ देगा। उन्हें एक कठोर निर्णय लेना पड़ा। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा, पुत्र, तुमने मुझे अपना गुरु माना है, यह मेरे लिए सम्मान की बात है। पर अगर तुम मुझे अपना गुरु मानते हो तो तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा भी देनी होगी। एकलव्य का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने कहा, गुरुदेव, आप आज्ञा दीजिए। मेरे पास जो कुछ भी है वह आपका ही है। आप जो भी मांगेंगे मैं खुशी खुशी दे दूंगा। उसे लगा कि गुरु शायद उससे धन, गांव या कोई और वस्तु मांगेंगे। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि गुरु उससे उसकी सबसे कीमती चीज मांगने वाले थे, जिसके लिए उसने अपना पूरा जीवन लगा दिया था। द्रोणाचार्य ने एक गहरी सांस ली और कहा, एकलव्य, मुझे गुरु दक्षिणा में तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। यह सुनकर वहां खड़ीडीडीहे सभी लोग सन्न रह गए। अर्जुन भी शर्म से सिर झुकाकर खड़ीडीगे थे। दाहिने हाथ का अंगूठा, एक धनुर्धर के लिए उसके अंगूठे से बढ़कर कुछ नहीं होता। बिना अंगूठे के कोई धनुष नहीं पकड़ सकता, कोई बाण नहीं चला सकता। गुरु ने एक ही पल में उसकी सारी साधना, उसका सारा भविष्य मांग लिया था। लेकिन एकलव्य के चेहरे पर दुख की एक लकीर भी नहीं आई। उसने एक पल के लिए भी संकोच नहीं किया। उसने अपनी कमर से चाकू निकाला। उसने गुरु की मूर्ति और फिर गुरु द्रोणाचार्य को प्रणाम किया और अगले ही पल उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर गुरु के चरणों में रख दिया। खून की धारा बह निकली, पर एकलव्य के चेहरे पर शांति और संतोष का भाव था। उसने अपनी गुरु भक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण दे दिया था। उसने दुनिया को दिखा दिया कि एक सच्चे शिष्य के लिए गुरु की आज्ञा से बढ़कर कुछ नहीं होता। उसका यह बलिदान इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया।
एकलव्य ने भले ही धनुष चलाने की क्षमता खो दी, पर उसने सम्मान, त्याग और आत्मविश्वास की एक ऐसी कहानी लिख दी जो हमेशा हमें प्रेरणा देती रहेगी।